जिंदगी में सबसे अहम फैसला शादी का होता है और ये फैसला महज दुनियावी मशवरों आ वक्ती जज्बात पर नहीं बल्कि एक रूहानी रहनुमाई पर होना चाहिए। बाज़ औक़ात हम उलझन में होते हैं कि जो शख्स हमारे दिल के करीब है, क्या वही हमारी किस्मत में है? क्या वही है जो अल्लाह ने हमारे लिए मुंतखब किया है? ऐसे मौक़ों पर अल्लाह ताला अपनी रहमत से कुछ इशारे देता है जो हमें समत दिखाते हैं। ये इशारे ख्वाब, दिल की कैफियत, दुआ और हालात की तरतीब की सूरत में ज़ाहिर हो सकते हैं। एक, दिल का सुकून और बेवजह इत्मीनान, खामोश रहनुमाई। अल्लाह ताला की तरफ से सबसे पहली निशानी दिल में इत्मीनान और सुकून की कैफियत होती है। ये वो सुकून है जो बग़ैर किसी ज़ाहिरी वजह के महसूस होता है। आप किसी मखसूस शख्स के बारे में सोचते हैं, इसके साथ रिश्ता बनाने की बात होती है और आपका दिल किसी खौफ आ तज़ब्ज़ुब के बग़ैर पुरसुकून हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिल कह रहा हो, यही ठीक है, अल्लाह का इशारा है। ये सुकून दुनियावी मामलात ज़ाहिरी खूबसूरती से नहीं आता बल्कि एक रूहानी इत्मीनान की सूरत में आता है। कुरान। अल्लाह जिसे चाहे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। सूरत अल-नूरी 46। 2, दुआ का उसी शख्स के लिए मुसलसल जारी रहना, दिल की गवाही। अगर आपकी दुआएं बार बार उसी एक शख्स के लिए मखसूस हो जाती हैं, हालांकि आप खुद भी ये नहीं समझते कि क्यों, तो ये भी एक रूहानी इशारा हो सकता है। दिल खुद ब खुद इस शख्स के लिए दुआ करता है, अल्लाह, अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो मेरे नसीब में लिख दे। ऐसा लगता है जैसे ज़ुबान, दिल और रूह अल्लाह से सिर्फ उसी एक इंसान की बात कर रहे हो। इस किस्म की दुआ किसी वक्ती पसंद पर मबनी नहीं होती बल्कि एक अंदरूनी राबता होता है। ये कैफियत अक्सर तहज्जुद खामोश तन्हाई में महसूस होती है। 3, ख्वाब, तकरार और गैर मुतवक्के मुलाकातें, इत्तिफाक आ इशारा। अल्लाह ताला कभी कभार हमारी रहनुमाई के लिए ख्वाबों का सहारा लेता है। अगर आप बार बार किसी शख्स को ख्वाब में देखें, ज़िंदगी में बार बार इस शख्स से बग़ैर मनसूबा बंदी के मुलाकात हो जाए, उसका जिक्र किसी न किसी ज़रिए से होता रहे, तो ये अल्लाह की तरफ से एक मखसूस तवज्जो दिलाने वाला पैगाम हो सकता है। ये महज इत्तिफाक नहीं होता बल्कि एक किस्म का रूहानी सिग्नल होता है। हदीस। नेक ख्वाब नबुव्वत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा है। सही बुखारी। ऐसे ख्वाबों इत्तिफाकात को संजीदगी से लेना चाहिए, खासकर अगर दिल मुतमईन हो। 4, आपकी अल्लाह से क़ुर्बत में इजाफ़ा, रिश्ता जो अल्लाह से जोड़ दे। एक अहम निशानी ये होती है कि किसी ख़ास इंसान की याद मौजूदगी आपको अल्लाह से और करीब कर दे। अगर आप इस शख्स के बारे में सोचते हुए नमाज में बाकायदगी पैदा करते हैं, गुनाहों से बचने लगते हैं, कुरान की तरफ राग़िब होते हैं, तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि वो रिश्ता अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ऐसे ही रिश्तों को कामयाबी देता है जो बंदे को इसके रब से जोड़ दे, ना कि दूर कर दे। अगर आपका दिल गवाही देता है कि ये रिश्ता मुझे बेहतर इंसान बना रहा है, तो ये एक रोशन रूहानी चिराग है। 5, रुकावटों के बावजूद सिलसिला कायम रहना, तकदीर का पैगाम। बसा औकात रिश्ते के दरमियान रुकावटें आती हैं, ख़ानदान की नापसंदीदगी, माली मसाइल, दूरी आ वक्त का फ़र्क, लेकिन बावजूद उन तमाम मुश्किलात के वो ताल्लुक़ किसी न किसी शक्ल में बाकी रहता है, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा हो सकता है। अल्लाह जिस चीज़ को जोड़ना चाहता है, इसे कोई दुनियावी ताकत नहीं तोड़ सकती। कुरान। अल्लाह जो रहमत लोगों के लिए खोल दे, इसे कोई रोक नहीं सकता। सूरत फातिर 2। इज़ाफ़ी निशानियाँ जो कभी कभार ज़ाहिर होती है। इस्तिख़ारे के बाद दिल का झुकाव मुस्बत होना, किसी वली अल्लाह नेक शख्स की तरफ से रहनुमाई या मशवरा आना, वालिदैन करीबी लोगों का बग़ैर मांगे इस रिश्ते की तारीफ़ करना, दिल में गुनाहों पर शर्मिंदगी और इस्लाह की तलब बढ़ जाना। अगर इशारे मिल रहे हों तो क्या करें? 1, इस्तिख़ारा करें। अल्लाह से साफ दिल के साथ दुआ करें कि अगर वो रिश्ता मेरे हक़ में बेहतर है तो आसानी पैदा हो, वरना नल को इससे हटा दे। 2, सब्र से काम ले। कभी अल्लाह फ़ौरन जवाब नहीं देता क्योंकि वक्त आज़माइश का भी होता है। 3, अल्लाह से मशवरा जारी रखें। बार बार दुआ करें, अल्लाह, जो मेरे हक़ में बेहतर हो इसे मेरे नसीब में कर दे, और जो बारा हो इससे मेरे दिल को हटा दे। शादी एक मुक़द्दस बंधन है। अल्लाह ताला जिसके दिलों को जोड़ देता है, उनके दरमियान ऐसी निशानियां ज़ाहिर करता है जो सिर्फ दिल महसूस करता है। ये इशारे कभी दुआ की सूरत में, कभी सुकून की शक्ल में, कभी ख्वाब में और कभी हालात के तसलसल में ज़ाहिर होते हैं। असल बात यह है कि आप अल्लाह से राब्ता कायम रखें। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा।
جب وقت آئے گا تو اللہ آپ کے دل عقل اور راستے کو ایک ہی طرف لے آئے گا۔